गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने नवनिश्चयवादी स्थिति की बात की थी। नवनिश्चयवादी स्थिति ये थी, रुको और जाओ, यानी न तो मनुष्य प्रकृति की दास है, न ही प्रकृति को मनुष्य अपने वश में कर सकता है। परंतु इसमें स्थिति ये थी कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है सोच समझकर, प्रकृति के नियमों में बंधकर अपने संसाधनों को उपयोग लेता है और अपनी आजीविका का साधन बनाता है। वह प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है और प्रकृति न ही उसे अपना दास बनाती है। ये स्थिति थी। अब सभ्यवाद की जो स्थिति आती है, उस स्थिति में यह है कि मनुष्य, इसमें जो समर्थक है, इन्होंने कहा है मनुष्य प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, अपने स्वरूप प्रकृति के नियम बना देता है। प्रकृति जो भौतिक स्वरूप है उनमें मानो अपना कार्य करके अनेक छाप छोड़ देता है, अनेक क्रियाएं करते हुए अपने आप को प्रकृति के अनुरूप न करके प्रकृति को अपने अनुरूप करने की कोशिश करता है। तो हम बात करते हैं सम्यवाद की। सम्यवाद की समर्थक सम्यवाद की विचारधारा के समर्थक में वातावरण को नियंत्रित करके को स्वीकार नहीं करते हैं, वे मानव की क्षमता और दक्षता को स्वीकार करते हैं। तो सम्यवाद की जो स्थिति है, सम्यवाद के अंतर्गत जो विचारधारा है उसमें मानव वातावरण के नियंत्रण में नहीं है, परंतु मानव वातावरण को अपनी क्षमता एवं दक्षता के आधार पर अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। एक भूगोलविद है फेब्रे ने इस नवीन विचारधारा को सम्यवाद का नाम दिया था। इनमें कहा, अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में सिद्धांत के विरुद्ध विवेचना किया गया है और कहा है विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में फ्रांस के ब्रोंस तथा यूएसए के इसाबोबेन और कार्ल शोर के नाम उल्लेखनीय है। भूगोलविद फेब्रे ने अपनी विचारधारा में इस विचारधारा को सम्यवाद का नाम दिया है। इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास में इस विचारधारा का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास में सिद्धांत का वर्णन किया है, भौगोलिक प्रस्तावना दी है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में फ्रांस के ब्रून्स,
आदि हैं उनका नाम भी उल्लेखनीय है। इस विचारधारा में प्रमुख समर्थकों में लॉक, ब्रोन्स व ब्रोन्स आदि ने इसी विचारधारा में उल्लेख किया है। फेबरे को इस संभववाद विचारधारा का जनक माना जाता है। उनके अनुसार वातावरण कहीं भी असीमित साधन वाला नहीं है, परंतु जितने भी साधन किसी अमुक क्षेत्र में समय में पाए हैं उन्हीं में मानव के लिए संभववाद निहित रहती है, जिन्हें मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक कार्य करके विकल्प चुनता है। फेब्रे इस विचारधारा का जनक माना है। माना गया है। उनके अनुसार वातावरण कहीं भी असीमित साधनों वाला नहीं है, परंतु जितने भी साधन किसी अमुक क्षेत्र या समय में पाए जाते हैं, उनके अनुसार वातावरण किसी भी आधार पर वातावरण किसी भी आधार पर असीमित साधन वाला नहीं है। साधन वाला नहीं है। इसमें मानव अपनी स्वेच्छा से संसाधनों का उपयोग करके विकल्प चुनता है। इन्होंने कहा है कि असीमित संसाधन साधन है, पर मानव अपनी स्वेच्छा के आधार पर कोशिश करता है और विकल्प चुनता है। इतिहास की अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में लिखते हैं, मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इतिहास के भौगोलिक उल्लेख में लिखा है कि मानव एक भौगोलिक दूत है, न कि पशु है। इन्होंने मानव को बुद्धिमान माना है, विकसित अवस्था में क्रियाशील माना है, परंतु उन्हें मानव की तुलना पशु से नहीं की। वह सर्वत्र यानी सभी जगह पृथ्वी की रचना करता है और परिवर्तन करने की कोशिश करता है, और उसमें कुछ न कुछ अभिव्यक्तियों के समन्वयों की भौगोलिक जोड़ ढूंढने की कोशिश करता है, उनका अध्ययन करता है, और एक भूगोल इसका महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। मानव सभी जगह वातावरण में कोई न कोई
उपयोगी वस्तु प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है और अपनी योग्य के अनुसार वह उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य करता है। इन परिवर्तनों का अध्ययन करना भूगोल के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो भी परिवर्तन करता है मनुष्य प्रकृति पर, उसी क्रियाएं करता है, अपनी छाप छोड़ता है, उन सभी क्रियाएं और छाप को भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत मानव ने अपनी स्वामी के रूप में निर्णायक माना है। संभावनाएं उपयोग में स्थिति में परिवर्तन लाता है और मानव मात्र में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और पृथ्वी, जलवायु, स्थानांतर आदि सभी स्थितियों को मेल मिलाप करके मानव क्रियाशील रहता है। अब बात करते हैं विडाल डीला ब्लास के अनुसार। एक और भूगोल लेता है विडाल डीला ब्लास। विडाल डीला ब्लास है मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी माना है। ये कहता है यद्यपि बहुत पहले वह अलग अलग समूह में रहता था, किंतु अपने अकेलेपन एक अपवाद के रूप में कहीं भी जा सकता है। मानव अपने वातावरण का उपयोग स्वतः अनुभव के आधार पर करता है और उसका नियंत्रण पृथ्वी के उन भागों पर करता है जो गतिशील हैं। प्रवाहित जल, कटी हुई मिट्टी, वृक्ष आदि वातावरण के कुछ तत्वों पर उनका नियंत्रण नहीं है, परंतु कुछ उसका नियंत्रण मिलता भी है। ये कही है बात विडाल डीला ब्लास ने। ब्लास की मान्यता है कि मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है। क्रियाशील प्राणी है। वह बहुत पहले अलग अलग समूह में रहता था। पहले अलग अलग समूह में रहता था, परंतु एक अपवाद के रूप में अकेलेपन भी रहता है। एक अपवाद के रूप में वह अकेलेपन में भी रहता है। ये अकेलेपन रहने की अपवाद की स्थिति है। मानव अपने वातावरण का उपयोग स्वतः अनुभवों के आधार पर करता रहता है। मानव अपने वातावरण का जो उपयोग है स्वतः अपनी स्थिति के आधार पर करता रहता है
उसके नियंत्रण पृथ्वी के उस भाग पर करता है जो गतिशील है। वह नियंत्रण पृथ्वी के उस भाग में करता है जो भाग गतिशील है। इसके अतिरिक्त कटी मिट्टी, बहता जल, इन स्थितियों को छोड़कर